आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल, मैं हूँ इरफान फ़ाज़िल और इस वक़्त हम बात करने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखा जाए तो कई सारी स्कीम्स जो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर है या मिशन यूथ को लेकर है, मगर जम्मू कश्मीर में कह सकते हैं कि एक जानिब अगर देखा जाए कुछ सर्वे ये भी आया कि फीमेल्स का रेशियो जो है जम्मू कश्मीर में वो काफ़ी ज़्यादा है, बढ़ चुका है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। नौकरियों के पीछे इंतज़ार करते-करते हम लोग अपनी ज़िंदगियाँ जो है गुज़ार देते हैं, इंतज़ार करते हैं ख़ास तौर पे जो नौकरी सरकारी होती है। मगर एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को लेकर, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को लेकर, मिशन यूथ को लेकर या कई सारी जो चीज़ें हैं, किस तरह के मामलात हैं, क्या कुछ वजूहात हैं, किस तरीके से हम अपने रोज़गार को खड़ा कर सकते हैं और ख़ास तौर पे इस वक़्त जम्मू कश्मीर का रेशियो क्या है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ शहज़ाद आलम साहब हैं, जो कि डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट और मिशन यूथ के आपका वेलकम सर। थैंक यू। शहज़ाद साहब जानना चाहेंगे कि इस वक़्त अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर को लेकर क्या डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और इस वक़्त एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट या मिशन यूथ को लेकर क्या कुछ काम हो रहा है जिससे हम रोज़गार के वसाइल लोगों के खड़े कर सकते हैं? ख़ास तौर पे हमने ये भी देखा है कि फीमेल्स का रेशियो जो है वो एक सर्वे आया है जो बनिस्बत अदर स्टेट्स जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है। प्लीज़ थोड़ा बताइए। सो अभी जो है अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने सबसे पहले एक मिशन युवा स्कीम लाई है। एंड मिशन युवा स्कीम में जो सबसे पहला जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है बेसलाइन सर्वे। ओके। बेसलाइन सर्वे में जो है हमारे इन्यूमरेटर्स जो है घर घर जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल एजुकेशन, लोगों के जो टेक्निकल स्किल्स हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके जो है उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाएंगे और अभी तक हमने 12 लाख हाउस होल्ड को कवर कर लिया है और इसमें से लगभग 60 लाख इंडिविजुअल्स को कवर कर लिया है। और इस सर्वे का मकसद है हमें पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर को आइडेंटिफाई करना। पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर वो होंगे जो हमारे मिशन युवा के स्कीम्स में अप्लाई कर सकेंगे। एक बार जब हमारे पास पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर की लिस्ट आ जाएगी ताकि हम लोग उनको जो है फोकस करके उनसे मिशन युवा के लिए मोटिवेट करके उनको मिशन युवा के लिए अप्लाई करा सकते हैं। अगर एक बार जब ये पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर जो अप्लाई करेंगे मिशन युवा के लिए तो उनको इसमें क्या बेनिफिट्स है। उनको जो सबसे पहला बेनिफिट्स है, हम लोग ये चाहते हैं कि लोग ये जो आजकल गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे जो ज़्यादा हैं या प्राइवेट जॉब्स के वीएनपी पीछे हैं, हम लोग ये क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुद का रोज़गार शुरू करें। और जैसा कि आपने बताया कि फीमेल जो है जो घर पे बैठते हैं लेकिन वो भी अच्छा पढ़े लिखे होते हैं, वो भी जो है इस मिशन युवा के में जो है अप्लाई करें। और मिशन युवा में अप्लाई करने के लिए जो है उनको जो है सबसे पहला है नैनो एंटरप्रेन्योर्स। नैनो एंटरप्रेन्योर्स मतलब कोई अगर कोई अपना छोटे छोटा रोजगार शुरू करना चाहता है, मान लीजिए कोई अपना बुटीक का शॉप शुरू करना चाहता है, कोई अपना सैलून स्टार्ट करना चाहता है, कोई मीन्स कोई टैक्सी खरीद के जो है वो टूरिज्म का ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है, कोई राशन का शॉप स्टार्ट करना चाहता है, डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू करना चाहता है, उसके लिए वो जो है 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। और जब अगर वो 10 लाख रुपए तक का लोन अगर लेता है तो उसमें गवर्नमेंट जो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लोन का 25% फॉर जनरल पीपल और 30% फॉर द वोमेन या 1 लाख विच एवर इज मिनिमम। मतलब मतलब साहब अगर बात करें खास तौर पर इसमें कोई स्पेसिफिक एजुकेशन सेक्टर जैसे पोस्ट ग्रेजुएट्स या ग्रेजुएट्स का रेशियो क्या है? क्या इसमें वही लोग हैं या और कोई? नहीं, इसमें हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी एज ऑफ नाउ जो है वो मिनिमम मिनिमम रखा है। वो अभी 10th प्लस ही होना चाहिए। हम लोग और भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर जब लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो इसको और भी कम कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो मकसद है कि इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना रखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पार्टिसिपेट करें। हमारा जो ऐज का जो क्राइटेरिया रखे हैं, अभी वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक तो 40 तक था, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो 59 तक जो है लोग उसमें अप्लाई करके जो है वो इस तरह से अपना रोजगार शुरू कर सकें। जम्मू कश्मीर में इस वक्त अगर कश्मीर डिवीजन की मैं बात करूं, आपके पास कोई डेटा तो होगा कि कितने लोग हैं या कितना रेशियो है जो इस वक्त अनएम्प्लॉयड है, जिनके लिए जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारी स्कीम्स है या बहुत फायदा उठा सकते हैं, तो पर्टिकुलरली कितना राउंड अबाउट रेशियो रहेंगे? देखिए, अनएम्प्लॉयड रेशियो इज ए डिफरेंट थिंग, बट अभी जो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। और अभी जो हमने आप देखेंगे कि जो 60 लाख इंडिविजुअल का जो हमने जो सर्वे किया है, उसमें जो है हमें लगभग 2 लाख पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर निकल के आए हैं, ओके। जो लोग अपना रोजगार खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं। बट इसमें भी 3 कैटेगरी है।
एक कैटेगरी ये है जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनएम्प्लॉयड है, जो बिल्कुल मतलब जो अभी कुछ फिलहाल नहीं करते हैं और लेकिन अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं। उसी तरीके से इसमें दूसरा कैटेगरी है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयड, कि वो कहीं और अपना रोजगार तो करते हैं, कहीं और अपना बिजनेस कुछ कुछ अपना छोटा मोटा किसी के पास काम करते हैं, बट वो अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करने का इच्छा रखते हैं। या तीसरा इसमें जो है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनरजिस्टर्ड, कि वो अपना खुद का बिजनेस तो है बट वो कुछ बहुत बड़ा और कुछ अच्छा नहीं है, उनको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। अगर उनको कुछ लोन्स मिल जाए, कुछ सब्सिडी मिल जाए और उसमें कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाए तो वो जो है और अपने रोजगार को और बेटर तरीके से कर सकेंगे। Is there any sort of window or any application or any kind of information desk जहाँ से ये इसका फ़ायदा ले सकते हैं? अगर फ़ायदा लेना होगा तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ स्कीम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, जैसे पीएमईजी की मैं बात करूँगा, कई सारी फॉर्मेलिटीज़ है। इसको क्या आपने थोड़ा नॉर्मलाइज़ कर दिया है? इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एक मिशन युवा ऐप लॉन्च किए हैं। मिशन युवा ऐप जो है अभी भी आपको प्ले स्टोर पे है, बट उसमें अभी थोड़े से डेवलपमेंट्स होने बाकी है, ताकि जिस पे लोग अप्लाई कर सके, जिस पे अपने लोग अपने डीपीआर को डाल के एंड अपने जो अपने प्रोफाइल्स बना के जो है अप्लाई करेंगे, ताकि वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी को जाएगा, जो चेयर होता है बाई डीसीज। वहां से अप्रूवल होने के बाद वो बैंक को जाएगा और बैंक उसको लोन के लिए प्रोसेस करेगा। जैसे ही बैंक लोन के लिए प्रोसेस करेगा, उनको सब्सिडी अमाउंट जो है उनके बैंक में चला जाएगा। इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस या कुछ आपने रखा है कि जैसे कोई अप्लाई कर रहा है, कोई फीस वगैरह नहीं, भी? नहीं, ये तो गवर्नमेंट स्कीम्स है ना। गवर्नमेंट स्कीम्स में अप्लाई करने के लिए देयर इज नो सच फीस, जिसके लिए आपको फी पे करना पड़ेगा टू अप्लाई फॉर दिस, नॉट एट ऑल। हम देखते हैं कि अक्सर बेशतर इन फॉर्मेलिटीज के साथ गारंटर्स की बड़ी डिमांड रहती है व्हेन यू टॉक अबाउट द बैंक लोन्स। तो क्या इसमें भी गारंटर रहेंगे? इसमें जो सबसे पहले जो नैनो एंटरप्रेन्योर है, उसमें तो एक होता है सीजीटीएमएससी फी, वो भी गवर्नमेंट बियर करने का जो है इसमें प्रावधान है। तो इसमें किसी भी तरीके का, चूंकि ये छोटा लोन है, तो इस वजह से जो है इसमें किसी भी तरीके के गारंटर और वो की जरूरत नहीं है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए सर्वे को लेकर, वर्कशॉप, सेमिनार्स, आपकी टीम कुछ अभी ऑन रोल जो है ऐसा कुछ कर रही है जो डोर टू डोर जा रही है, जो एक डेटा जनरेट कर रही है? अभी जो हम, जैसा कि मैंने बताया कि बेसलाइन सर्वे जो है हम लोग जो कर रहे हैं, तो बेसलाइन सर्वे में हम लोग हर घर में जा रहे हैं। हर घर में जाने के बाद वहां पे हाउस टू हाउस जो है इंफॉर्मेशन जो है उनसे ले रहे हैं, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके टेक्निकल स्किल्स के बारे में, उनके जो डिफरेंट मीन्स उनके प्रोफाइल्स के बारे में, ताकि जो है वो हमें वो इंडिविजुअल्स हम लोग फाइंड आउट कर सके जिसको ये स्कीम में इंटरेस्ट हो, जो ये स्कीम में अप्लाई करना चाहते हो, ताकि हम लोग जो है उन पे फोकस्ड अप्रोच लेके उनको उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, उनसे एप्लीकेशन फिल करने में उनकी हेल्प कर सके, एंड वो सब करके जो वो एप्लीकेशंस अप्लाई कर पाएंगे ताकि उनको स्कीम्स का बेनिफिट हो सके। एट द एंड व्हेन वी टॉक अबाउट विमेंस एम्पावरमेंट, आजकल विमेंस एम्पावरमेंट है, तो फीमेल्स को लेकर अगर देखा जाए, एक रेशियो ये भी है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी ज़्यादा है, जो बिटवीन 18 से 29 साल तक की एज में दिखाई दे रहा है, पीरियोडिक सर्वे। तो इस जे गैप को कम करने के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल स्कीम्स फीमेल्स के लिए है? हमने देखा कि कुछ लड़कियां जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम करने के लिए, लो वेजेस पे भी काम करने के लिए तैयार है, या कुछ तो ऐसा है कि कश्मीर में कुछ लड़कियां घर बैठती है, सोचती नहीं है इस पर? इसमें आप जैसे देखेंगे कि मिशन युवा में भी जो सब परसेंटेज ऑफ जो सब्सिडी है वो वुमेन के लिए हमने ज्यादा रखा है। उसमें वुमेन को जो है 30% का सब्सिडी। ओके। जैसे जो जनरल मतलब अगर कोई अप्लाई करता है तो उसके लिए 25% है, लेकिन वुमेन के लिए वो 30% है। तो 30% से जो है उसको डेफिनेटली फायदा होगा। मान लो अगर कोई 3 लाख रुपए का लोन लेता है तो 90,000 रुपीज गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली सब्सिडी देती है। तो ये काइंड ऑफ एक गुड सपोर्ट है। इस सपोर्ट को अगर यूज करके, एंड ना ही सिर्फ ये सब्सिडी या इंटरेस्ट सबवेंशन, एक इंटरेस्ट जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों के। लोन जब आप लेते हैं तो इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है। तो इसमें जो है अगर जेके बैंक अगर 10.5% का इंटरेस्ट लेता है तो 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन इस स्कीम के माध्यम से भी जो लोगों को मिलेगा। एनी सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, फॉर एग्जांपल बिजनेस फेल हो गया, चला नहीं, काम डाउन हो गया, डिजास्टरी कुछ मसले हो गए या अचानक से नुकसान हो गया, तो इसमें वो जो शख्स है जिसने अप्लाई किया है उसकी उसके लिए कुछ बाद में ऐसा कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट के एंड से, डिपार्टमेंट के एंड से होगा, ताकि वो अपना जो है दोबारा से अपना रोजगार जो है उसको खड़ा कर सके, या कुछ टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए ताकि वो लोन जो है वो कवर?
यस, इसमें जो लोन का जो पीरियड रखा गया है वो लगभग जो है 5 साल का है। जी। तो 5 साल का आपको एक इनफ टाइम है। उसके अलावा आप जब आपको लोन जब सैंक्शन होगा तो आपको एक मॉरेटोरियम पीरियड भी है यस। कि 3 महीने का जो मॉरेटोरियम पीरियड है जब आपको जो है आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसमें जब तक आपको प्रॉफ़िट या पैसे आने शुरू हो जाएँ। तो वो जो है वो सब जो है रखा गया है। लेकिन ये है कि ये सरकार ये उम्मीद करती है कि आपको जब लोन सैंक्शन हो जाए, उसके 1 साल के अंदर तक आपका जो बिज़नेस है वो एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाए और वो थोड़ा-सा स्टैंड पर आ जाए। डॉक्टर शहज़ाद, बहुत-बहुत शुक्रिया शहज़ाद साहब बात करने के लिए आपका। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। आपने देखा कि एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर हमारे साथ और मिशन यूथ को लेकर बात करें तो कई सारी स्कीम्स है और इन बिटवीन अगर देखा जाए तो कश्मीर में जब हम अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ये स्केल भी है क्योंकि सरकारी नौकरियाँ नहीं हैं। मगर गवर्नमेंट के एंड से, डिपार्टमेंट के एंड से किस तरीके से क्या कुछ बेनिफिटेड स्कीम्स है जिसका हम फ़ायदा भरपूर ले सकते हैं विद सब्सिडीज़ और उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फीमेल्स का जो रेशियो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आप देखिए एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है। अब उसे कम करने के लिए जो है डिपार्टमेंट भी अच्छी खासी कोशिशें कर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कम फॉरवर्ड एंड एटलीस्ट यूटिलाइज एटलीस्ट फैसिलिटेट करें एटलीस्ट आप इन फैसिलिटीज को यूटिलाइज करें ताकि अपने रोजगार के वसाइल आप खड़ा कर सके जिसके लिए डिपार्टमेंट आपके साथ शान बशाना तैयार है। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर।